मुझे मेरे यीशु मसीह ने रंग लिया, मुझे मेरे खुदा ने रंग लिया और अपने लहू में रखकर मुझे अपने जैसा ही कर लिया। कोई ऐसी कमी ना रही, कोई ऐसी बीमारी ना रही, कोई ऐसी तंगी ना रही जो मुझे बर्बाद कर सके। जब परिवार की बात आती है तो जब हम किसी से परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़बान पे बच्चों का नाम आता है, अपनी बीवी का नाम आता है, अपने पति का नाम आता है, उसे हम परिवार समझते हैं। समझना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन हमारे परिवार में एक मुखिया भी होता है। मुखिया बहुत बड़ा होता है। मुखिया का मतलब पति नहीं होता है, मुखिया का मतलब बुजुर्ग होता है। मुखिया वो जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग है। वो आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके सास या ससुर हो सकते हैं। वो मुखिया है, वो बड़े हैं। हो सकता है आपके सास ससुर आपके साथ न रहते हों, परंतु वो बड़े हैं, उम्र में बड़े, तो वो मुखिया ही कहलाएंगे। आपने कई बार देखा होगा जो सभ्य परिवार होते हैं, जब उनमें कोई भी बड़ा काम होता है या कोई खास फैसला लेने जा रहे होते हैं, डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, तो वो घर के मुखियाओं को बुलाते हैं। चाहे वो कहीं पे भी रहते हों, पर उन्हें स्पेशली खास तौर पे बुलाया जाता है। और जब घर के बीच में वो फैसला या वो बात चल रही होती है तो घर के मुखिया को एक मान, एक आदर दिया जाता है। वो वहाँ बैठते हैं, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हों, चाहे वो इतने बुजुर्ग हो कि उनसे बोला भी ना जाए, परंतु फिर भी वो बैठते हैं। चाहे वो कुछ कहना भी ना चाहे, फिर भी वो बैठते हैं। उनको ये मान दिया जाता है क्योंकि वो घर के मुखिया हैं, वो घर के बड़े हैं। जब वो चले जाते हैं संसार को छोड़ के परमेश्वर के पास, तो उनका वो पद या उनका वो औहदा
वो उस व्यक्ति को मिलता है जो घर में उनके बाद उम्र में बड़ा होता है। चाहे वो आपके पापा हो, चाहे वो फिर बाद में आपके पति ही क्यों ना हो, चाहे वो घर का बड़ा दामाद हो, चाहे वो कोई भी हो। यदि वो घर के बुजुर्ग के बाद उसकी उम्र आती है तो उम्र के हिसाब से उसको बड़ा करार दिया जाता है कि भाई ये घर के सबसे बड़े हैं या घर के मुखिया हैं। ये सभ्य परिवारों में माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सब परिवारों में माना जाता है, बहुत से परिवार इन चीज़ों को नहीं मानते, वो खुद ही फैसला ले लेते हैं। और अगर कोई बड़ा बीच में भी बोलता है तो उसको कहते हैं आप तो चुप ही रहिए, आपके ज़माने की बात नहीं हो रही, ये हम घर के लोगों की बात हो रही है। तो इसलिए हम लोग जब ये बातें करते हैं, जब हम अपने बड़ों को चुप करा देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मुखिया क्या चीज़ होती है, घर का बड़ा हम किसे कहते हैं। तो खुदा के लोगों, इन तमाम बातों को आप ज़रूर समझिए, ज़रूर जानिए कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों के जीवन में काम करता है, किस तरह से अपने लोगों को वो बरकत देना चाहता है और किस तरह से अपने लोगों को वो आशीषित करना चाहता है। आइए परमेश्वर के वचन से एक खास बात को पढ़ें और परमेश्वर के वचन के द्वारा जाने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करता है। आज आपको एक ऐसे मुखिया के बारे में बताना चाहूँगा जिसे कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार ऑफिस से आते हैं या घर में बहुत बिजी होते हैं और होंगे भी, घर के काम बहुत होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुखिया होता है जो हमारे घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत खास हिस्सा है। प्रभु का वचन आज इस मुखिया के बारे में बात कर रहा है और मैं चाहता हूँ आपका ध्यान उस मुखिया की तरफ जाए। आज की सुबह आज उस मुखिया की तरफ आप निगाह करें। कौन है ये मुखिया? आप जैसे ही पहली आयत पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे मैं किन के बारे में बात कहने जा रहा हूँ। जिनके बारे में ये बात कहने चाह रहा हूँ वो 10 हुक्म का एक हुक्म भी माना जाता है, जिसके साथ आज्ञाएं भी। आइए इस बात पर विचार करें। निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 20वां अध्याय ये 10 हुक्म में से, जैसे मैंने कहा, एक हुक्म है जिसके साथ आज्ञा भी है। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देने पर है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आप जान गए होंगे मुखिया मैंने कैसे कहा, ये आपके माता पिता हैं। यदि आपके माता पिता नहीं है तो आपके सास ससुर होंगे। यदि आपके माता पिता या सास ससुर नहीं भी हैं तो आपने घर में जिसको भी बड़े का दर्जा दिया हो, आप या पिता का दर्जा दिया हो या माता का दर्जा दिया हो, आज मैं उन्हीं के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज हो सकता है ये बात आपके विषय में ना हो, लेकिन उनके विषय में है। आपके विषय में क्या है? जिम्मेदारियाँ हैं इन लोगों के प्रति जो आपके घर में रहते हैं। ये बहुत कमज़ोर होंगे, ये बहुत टूटे हुए होंगे, इनकी उम्र इस लायक भी नहीं होगी कि वो आपसे बात कर सके। ये बहुत निर्बुद्धि भी हो सकते हैं क्योंकि आप आज के समय के अनुसार बहुत ज्ञानवान पढ़े लिखे हैं और आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो अपने समय के अनुसार पढ़े लिखे होंगे। हो सकता है उन्होंने 8वीं पढ़ी हो, 9वीं पढ़ी हो या उससे भी कम पढ़े हो, या हो सकता है उनके पास शिक्षा भी ना हो, परंतु वो तो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने समय में शिक्षा प्राप्त नहीं करी। हो सकता है बहुत से कारण हो सकता है आपके पालन पोषण के कारण उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं करी, या और भी पारिवारिक कोई कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो शिक्षा नहीं ले सकते। मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है वो शिक्षित रूप से आपकी समानता में ना हो सकता है रंग रूप में आपकी समानता में ना हो सकता है बल में वो आपकी समानता में ना हो सकता है आप उन्हें समझते हो कि ये क्या कर लेंगे, ये तो बुढ़े हो चुके। या एक बहुत कहावत है, बहुत बुरी कहावत है लेकिन बोली जाती है कि इनका एक पैर तो कब्र में लटका हुआ है, एक पैर खाई में लटका है, अब ये क्या कर लेंगे। बहुत से बुजुर्गों को बहुत तरीके के कमेंट से या बहुत तरीके की बातों से उनको पुकारा या कहा जाता है कि, और उनको तानाकशी भी की जाती है। परंतु परमेश्वर का वचन इन्हीं बुजुर्गों के लिए है जो आपके माता पिता है, जिन्होंने आपकी परवरिश करी है, जिन्होंने आपको पाला है। आप बहुत बिजी हैं, आप उन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाते, आप उनसे मिल भी नहीं पाते, आप उनके साथ बैठ भी नहीं पाते। आपको लगता है क्या बात करें, बुढ़े हो गए हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, कहाँ की बात कहाँ करते हैं, इनको क्या मुंह लगाएं, अरे बुढ़ा आदमी, इससे क्या बोलें। लेकिन परमेश्वर उनका मान करने के लिए आज की सुबह तेरा फजल काफ़ी है मुझे प्रोग्राम के मातहत, राय खुदा प्रोग्राम के मातहत आपको प्रेरित करना चाहता है कि आप अपने माता पिता का आदर करें। यूँ लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना
ये क्यों करना है? ताकि जिस देश में परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है, आपको जो देश दे रहा है, हिंदुस्तान दे रहा है, दिल्ली आपके पास है, आप वहां रहने पाए, और लिखा है बहुत दिन तक रहने पाए। आप आशीषित हो। आशीष पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, बड़ी बड़ी चर्च में जाते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, होली वाटर पीते हैं, घर में होली ऑयल भी लगाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। आपकी माँ हो सकता है आपके घर में बची हो, पिता चले गए हों, या पिता बैठे हो, माता चली गई हो, और हो सकता है दोनों ही चले गए हों, उनका साया आप पे से चला गया हो। यदि कोई आपके पास बुजुर्ग नहीं, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगा, फिर तो मसीह ही हमारा बुजुर्ग है। लेकिन अगर हमारे अपने संसारिक बुजुर्ग हमारे पास से चले गए हैं, तो हमारा मसीह बुजुर्ग है। परंतु यदि वो हैं और आप उनके सामने से निकल जाते हैं, आप उनको मान नहीं देते, आप उनको आदर नहीं देते, परमेश्वर देख रहा है आपको, प्रभु आपको जान रहा है। प्रभु कहता है तेरी आशीष कहाँ जाएगी। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है जब आप उनका मान करते हैं, जब आप उनकी आदर करते हैं। हाँ ठीक है वो ज्ञानी नहीं है, हाँ ठीक है वो आपकी समानता में अब नहीं रहे, हाँ ठीक है वो शारीरिक रूप से भी आपकी समानता में नहीं रहे, परंतु वो आदर के योग्य समझे जाएं, ताकि आपके परिवार में, आपके बच्चों पर, आपके घर पर प्रभु की आशीष आ सके। प्रभु का वचन निकाले और मैं आपको आशीष देना चाहूँगा। निर्गमन उसका 21वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत और 17वीं आयत में पढ़ूंगा। जो अपने माता पिता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाला जाए। कई बार गुस्सा आ जाता है माँ बाप की बात पर और हमारा हाथ उठ जाता है। मैंने फेसबुक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, औरतें अपने पतियों को, माता पिताओं को, पतियों को भी पीटती हैं, लेकिन माता पिताओं को पीटती हैं और जुल्म करती हैं। कल भी मेरठ के अंदर एक औरत को पकड़ा गया, वो अपनी सास को बहुत पीटा करती थी, तो किसी ने उसका वीडियो बना लिया और वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो कल न्यूज़ आई कि मेरठ में उस स्त्री को पकड़ लिया गया, शर्मिंदा होकर खड़ी थी। वो अपनी बूढ़ी माँ को, बूढ़ी सास को, जो कि जिसका पति नहीं था, उसको खूब मारा करते थे, बहुत बहुत गंदे तरीके से मार रही थी। वो तो अलग ही लेवल हो गया, और हो सकता है बहुत से लोग ऐसा करते हो। आपके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, 60 के हो गए हैं, 60 से ऊपर भी हो गए हैं, पर इसका मतलब नहीं कि वो आपके पैरों की जूती बन गए हैं। प्रभु कहता है यदि आप तुम अपने माता पिता को मारता पीटता है, क्या आप, मुझे आपसे सवाल करना है, सॉरी टू से, पर ऐसा आपने नहीं किया होगा, पर मैं भी एक बेटा हूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या आपने अपनी माँ पे हाथ उठाया? क्या आपने अपने माँ के गाल पे चाटा मारा? क्या आपने पिता को धक्का दिया या अपने पिता के ऊपर हाथ उठाया? क्या आपने ऐसा किया? प्रभु का वचन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जो अपने माता पिता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाला जाए। आप मार डाले जाएंगे, प्रभु की निगाह में आप बचेंगे नहीं, आपके पास अनंत जीवन नहीं होगा, बल्कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने माता पिता को तुच्छ जाना, आपने अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया। ये प्रभु को पसंद नहीं आता है। अब आप ये मत कहिए कि माता पिता भगवान होते हैं, प्रभु होते हैं। वो प्रभु नहीं है। मैं मानता हूं कि माता पिता परमेश्वर की जगह नहीं ले सकते, लेकिन माता पिता की जो जगह है वो परमेश्वर ने तय करी है, निर्धारित करी है, उसको वहां पे रखा है प्रभु ने कि आप उनका मान करें। आपने भगवान बना ले, मैं भी नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाए कि प्रभु ने उनको क्या मान दिया है। आपको अपने माता पिता का आदर करना है, प्रभु ने ठहराया है। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं लाइन, वो कोई भगवान है क्या जो उनको माने? अरे भगवान नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे माता पिता तो है, उन्होंने तुम्हें पैदा तो किया है, तुमको पाला पोसा तो है, तुम्हारी खातिर रात भर जागे तो है, और आज तुम उनकी गरेबान पकड़ रहे हो, आज तुम उनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। तुम भूल गए तुम्हारे माता पिता है। परमेश्वर तुम्हें जीवन नहीं देगा, प्रभु तुम्हें आशीष नहीं देगा, बल्कि वचन कहता है मार दिए जाएंगे। क्या होगा? मार दिए जाएंगे वो लोग। देखिए क्या लिखा है, इसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। जो अपने माता पिता को श्राप दे वो निश्चय मार डाला जाए। अरे हाथ उठाना तो दूर की बात है, आप अपने माता पिता को श्राप भी देंगे तो प्रभु आपको मार देगा। मारने का मतलब ये नहीं केवल मार देगा, मतलब अनंत जीवन छिन जाएगा आपसे, आप प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि अपने माता पिता को श्राप दिया। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, अरे मर जा बुढ़िया, परेशान, सॉरी मैं ये वर्ड कह रहा हूँ, पर ऐसे बोले जाते हैं। मैं आपको उस हकीकत से आमना सामना कराना चाहता हूँ। अपने माता पिता को कोसते हैं, श्रापित करते हैं,
तू अपने आप को देख ले, तूने मेरे लिए क्या कर दिया, मुझे पैदा कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले जाते हैं। अगर तू शराब भी दे रहा है, परमेश्वर तुझे आनंद जीवन नहीं देगा, बल्कि तुझे मार डाला जाएगा। वचन देखिए क्या कहता है। लेवी व्यवस्था और उसका 20वां अध्याय मैं आपके साथ निकालूंगा। लेवी व्यवस्था 20वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और उसमें यूं इस प्रकार से लिखा है, कोई क्यों ना हो जो अपने माता पिता को श्राप दे, वो निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सर पड़ेगा। प्रभु श्रापित करने के लिए मना कर रहा। आप क्या बोल रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए? आप गंदे वर्ड बोल रहे हैं। आपको ये शोभा नहीं देता अपने माँ बाप को इस लैंग्वेज में बात करें। वो बुजुर्ग हैं, आप ऐसे मत बोलिए अपने माता पिता को। आप ऐसा मत कहिए, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपको पाला है, आपको पोसा है। आपको याद नहीं आ रहा कैसे पाला है? क्या आपको उन्होंने बहुत ऐश में पाला है क्या? आप ध्यान दीजिए किस तरह पाल के आपको खड़ा किया। और आज आप जब बोलने पे आए तो आपने ये सोचा भी नहीं मैं किस मुंह से अपनी माँ को बोल रहा हूँ, किस मुंह से अपने पिता को बोल रहा हूँ, कैसे शब्द बोल रहा हूँ अपने माता पिता को। प्रभु सुन रहा है। प्रभु कह रहा है वो मार डाला जाए और उनका खून उन्हीं के सर पे पड़ेगा। आपका प्रभु आपको श्रापित करेगा, प्रभु आप ही को आपको नाश करेगा। आनंद जीवन आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम चर्च जा रहे हैं। आप चर्च जा रहे हैं, वेरी गुड। आप दुआ कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन आप अपने माता पिता पे चढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, कोस रहे हैं, प्रभु आप ही को श्रापित कर देगा। वचन सुनिए, मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। मत्ती 15 उसका 15वां अध्याय निकालते हैं और उसकी 4थी आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जल्दी से निकालें। मत्ती 15 और 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर ने ये बात करी, ये बात यीशु कह रहा है। मैं इसलिए ये बात यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वो कहेंगे अरे वो तो पुराने नियम में लिखा था, नए में भी लिखा है। प्रभु कह रहा है कि अगर कोई अपने माता पिता को बुरा कहेगा मार डाला जाएगा। प्रभु का वचन बदलता नहीं है, सामान्य रहता है, एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं। आप अपने माँ बाप को क्या कह रहे हैं, अपनी जबान पे लगाम लगाइए। आप क्या बोल रहे हैं उनको, चाहे अपने फोन पे बोला हो चाहे सामने बोला हो, आप सोचिए आपके मुंह से क्या निकल रहा है। प्रभु कह रहा है कि आप मार डाले जाएंगे। आप आनंदित नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते। आपको अपने माता पिता का आदर करना है, अपने माता पिता का आदर करना है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक दोबारा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और मैं उसका 27वां अध्याय निकाल रहा हूं आपके साथ और उसकी 15वीं आयत में पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 27:15। शापित तो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर या खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान पर स्थापित करे। हाँ 16वीं आयत है, सॉरी 15 नहीं है 16 है। शापित है वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब लोग कहें आमीन। 16वीं आयत में लिखा है, 27-16 व्यवस्था विवरण लिखा है, जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने वो श्रापित है। आपको अपने माता पिता बहुत बुरे लगते होंगे। हो सकता है आपकी मम्मी आपके घर में आ रही हो या आप जा रहे हो तो आप देखते ही कह रहे हो उफ वो कहाँ से आ गई, अब वो ये बुढ़िया तंग करेगी, अरे ये मेरा दिमाग खाती है, अरे ये ऐसी है, अरे मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं कैसी सास मिली है, अरे पता नहीं कैसी माँ मिली है। आप तुच्छ समझ रहे हैं ना, श्रापित है। छोड़ दीजिए बाइबल, दुआ करना छोड़ दीजिए, चर्च जाना छोड़ दीजिए, ये इबादत करना छोड़ दीजिए। और मैं आपसे कहूँगा अगर आप अपनी मम्मी पापा को बुरा कहते हैं, जो भी सुन रहे 2005 के लोग मुझे, अगर अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं तो हमारे प्रोग्राम पे आना भी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप श्रापित हैं। कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी दुआ करना व्यर्थ है आपके लिए, मेरा आपके लिए प्रार्थनाएं करना, आपको वचन सुनाना भी बेकार हो गया है, क्योंकि आप श्रापित हैं। आप अपने माता पिता को बेकार जान रहे हैं। मैंने पहले जैसे कहा था, ठीक है वो आपकी समानता में नहीं है, ठीक है वो आपके जैसे नहीं है, तो क्या हो गया? आपके माता पिता हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, आप उनसे पूछिए वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वो अकेले में बैठते उन्हें खलता है कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, उनकी कमी कैसे महसूस करते हैं। नीति वचन 23 और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन 23 और उसकी 22वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, अपने जन्माने वाले पिता
कि सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। अगर बूढ़ी माँ हो जाए तो अब मम्मी जवान है, मम्मी ठीक है, मम्मी चाय बनाओ, मम्मी ने चाय बना दी, मम्मी ये लाओ, मम्मी ने ये ला दिया, मम्मी वो ला दो, मम्मी मेरे कपड़े धो दो, मम्मी ने कपड़े धो दिए। अभी मम्मी में हड्डियों में जान है, मम्मी बहुत ठीक है। जैसे हमारी अंजलि बहन है, इनके बच्चे बड़े बड़े जवान है, तो आज वो रोटी भी बनाती है। अंजलि बहन बड़ी फुर्तीली है, जबकि एज बहुत है उनकी, लेकिन फिर भी इतनी फुर्तीली सी है, कर रहे हैं। डेविड भैया अभी भी नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनकी एज बहुत है, इसलिए मैं इनको आपके सामने बोलना चाहता हूँ। हमारी अंजना बहन है, इनकी मम्मी बहुत बुजुर्गवार है, लेकिन अभी भी जीवित हैं, इनके पापा हैं। लेकिन देखिए, फिर भी जिस दिन नहीं होंगे, अब इनकी उम्र हो जाएगी, ये एक दिन लटक जाएंगे, इनकी कमर मुड़ जाएगी, ये हो सकता है ये डंडे पे चलें, क्योंकि उम्र तो आनी है वाली। तब क्या करोगे आप? मम्मी मेरे लिए चाय नहीं बना रही, अरे मम्मी बुजुर्ग हो गई है, मम्मी खाना नहीं बना रही, अरे मम्मी बूढ़ी हो गई है, अब वो बिस्तर से बार बार उठ नहीं सकती, वो कमजोर हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? तुम ताना मार रहे हो, मेरे लिए रोटी नहीं बना सकते, मेरे लिए चाय नहीं बना सकते, मेरे कपड़े नहीं धो सकती, मम्मी तुम ऐसी हो, मम्मी तुम वैसी हो। अरे बेचारी बुजुर्ग हो गई, उसने सारी जवानी तुम्हारे लिए यही तो किया है, अब वो बुजुर्ग है, उसे तुच्छ ना जानना, नहीं तो क्या होगे? श्रापित होगे। इफ्सियों की पत्री, इफ्सियों उसका 6वां अध्याय निकाले। इफ्सियों उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। है बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा वही है कि तेरा भला और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जिंदा रहे। ब्लेसिंग्स मम्मी पापा के लिए, आप उनका मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको पूछेंगे, ब्लेसिंग है आएगी आपके घर के अंदर। सुनिए कुलसियों, आखिरी बात पढ़ेंगे आपके साथ। 3वां अध्याय 20वीं आयत में क्या लिखा है बाल को सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। मम्मी पापा की बात मानना, मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देना, क्या होता है? खुदा खुश होता है। बहुत अच्छे गाने गाते हैं आप, वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं, आप बहुत अच्छी बाइबल पढ़ते होंगे, आप रेगुलर चर्च मेंबर हैं, आप ऑनलाइन सर्विस भी नहीं छोड़ते हैं, पर आप मम्मी पापा की बात नहीं मानते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। खुदा खुश नहीं होगा, खुदा खुश नहीं होगा। आप अपने माँ बाप की आज्ञा माने, आप अपने माता पिता की आज्ञा माने, अपने माता पिता से प्रेम करें। यहाँ जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, मैं आपके जीवनों को जानता हूँ, आप अपने माता पिता से किस तरीके से प्रेम करते हैं। हमारी बहन सोफिया भी अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, रोज़ सुबह मिलने आ जाती हैं। हमने नासिर भाई को देखा है, वो अपनी मम्मी के प्रति कितने समर्पित थे। हमने अंजना बहन को देखा है, हमने आप सबको देखा है। मैंने डोरिस बहन की मम्मी को तो नहीं देखा, पर मैं जानता हूँ वो अपने माता पिता से प्रेम करती हैं। हमारे रॉबिन भैया भी ऐसे ही हैं। ये सब कौन है जो हमारे घर में है? ये तो बहुत ही बूढ़े हैं, ये तो बिल्कुल टूट गए हैं। अरे ये किस काम के हैं? ये लाइन बोली जाती है, सॉरी टू से। अरे अब ये किस काम के हैं? अच्छा, किसी काम के नहीं है तो क्या करें? इनको घर से निकाल दें? आप ये मत सोचिए लोग नहीं निकालते। मैं गया हूँ वर्दों के आश्रम में काउंसलिंग के लिए, मैंने वहाँ देखा है बुजुर्ग लोग बैठते हैं, वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, पर जब आप उनकी दुखती रग पे हाथ रखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मेरे बच्चे ने मुझे निकाल दिया, मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, मेरी बेटी ने मुझे निकाल दिया। मैं अभी बीते साल मैं एक बुजुर्गों के आश्रम में गया था जो 30 हज़ारी कोट के बिल्कुल सामने है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे देखकर बड़ा अचंभा हुआ। एक ऐसी औरत से मिला जिसका बेटा वेल स्टैब्लिश है, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला, और उसने अपनी माँ को मिशन में डाल दिया। जब उसके बेटे से पूछा गया तो उसने कहा यहाँ ज़्यादा अच्छा ख्याल होता है। अरे तू किस बात का बेटा है? तू अपने आप को किस बात की बेटी कहते हो? अगर तुम कमा रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपनी बूढ़ी माँ को 2 रोटी भी नहीं दे सकते। मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताऊंगा। वो आपकी माँ जो 4 रोटी खाती थी ना, अब बूढ़ी हो चुकी है, अब 1 ही रोटी खाती है। अब वो मलाई से ही रोटी खा लेती है। अब वो कुछ मांगती नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे के साथ, उम्र के साथ उसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। तुम डरो मत, वो ज़्यादा खा जाएगी। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा आटा खत्म कर देगी। तुम ये मत सोचो मेरी माँ मेरा सारा राशन खा जाएगी, ये मत सोचो मेरी माँ सारा मेरा दूध पी जाएगी। अरे वो बूढ़ी बेचारी कुछ नहीं करेगी, वो अब अपने बच्चे कुछ दिन अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ गुजारना चाहती है। आप मान करो, आप इज्जत करो उसकी, उससे प्यार करो। मुझे नहीं पता कितने साल और हो सकता है, 2 साल
हो सकता है 5 साल और, फिर वो चली जाएगी आपके पास से। फिर क्या करोगे? फिर अगर आप अभी प्रेम नहीं कर रहे उससे, तो उसके बाद उसकी कब्र पे जाके मोमबत्ती लगाओगे तो मुझे आपसे सख्त नफरत होगी इस बात को सुन के। जब आप कहोगे मम्मी की कब्र पे गए थे, मत जाओ ऐसी कब्रों पर। जब आप उसके जीते जी आपके लिए उसके लिए नहीं कर सकते, उसको उठकर एक कप पानी नहीं पिला सकते, अब आप उठकर उसकी कब्र पे जा रहे हो दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। ऐसा मत करो, ड्रामेबाजी, कोई फायदा नहीं ऐसा। अभी वो जिंदा है, एक जगह बैठी है, कुछ मांग नहीं रही है, उससे प्रेम करें। मैं चाहूँगा आज जब इस इबादत के बाद आप जाएं, अपनी मम्मी से बात करें, फ़ोन करें, मिलें और कहें मम्मी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज मैंने वचन सुना है और मुझसे कोई गलती कोई खता हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। आइए प्रार्थना करें, आप सबको प्रभु के हाथ में सौंपें, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप कर कहें प्रभु तो हमें भी तैयार कर, ताकि हम भी ऐसे बने कि अपने माता पिता से प्रेम करें। प्रभु जी सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, बड़ी बरकत दे, हमारा संगति करना, हमारा मिलना जुलना आपको पसंद आए। आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, दिन भर तेरी आराधना तेरा धन्यवाद करते रहे। प्रभु जितने लोग ऑनलाइन उन्हें बरकत दे, जो बाद में भी प्रोग्राम देखेंगे उन्हें भी बरकत दे। तेरा वचन तेरा अनुग्रह सबके जीवन में पाए जाए, सब तुझ में बढ़ते जाए, सब तुझ में आशीष पाए, सब तेरे नाम की महिमा करे। सबको तेरे हाथ में सौंपते और खास तौर पे अपने माता पिता से प्रेम करें और आज के दिन वो अपने मम्मी पापा को विश करें, अपने मम्मी पापा को आई लव यू कहें हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुस्कुराते रहिए, खुश रहें, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में बना रहे और आज का दिन आपके लिए बहुत खुश रहे, बहुत अच्छा रहे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं आप सभी को उसके हाथ में सौंपता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिएगा, बने रहिएगा, प्रभु में बढ़ते जाइएगा।